नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूं। तो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए या तैयार कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम विज्ञापन को पढ़कर ठीक से भली बात समझ लेंगे। तो इसमें क्या कहा गया, महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के लिए आपको विज्ञापन बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर के बाद लिख देंगे महाराष्ट्र पर्यटन। ठीक, महाराष्ट्र पर्यटन का विज्ञापन, ये हो गया अपना विज्ञापन। इसको लिख देंगे। अगर ये ना लिख पाए तो उसके स्थान पर लिख देते हैं विज्ञापन लेखन। विज्ञापन। अब या तो आप इसे लिख दें या फिर इसको लिख दें, दोनों में से एक को लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद पेन हो या पेंसिल हो और स्केल की सहायता से ये हम क्या करेंगे, ऐसा बड़ा सा बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। और ये पता लिखने के लिए या जो विज्ञापन करवा रहा उसके संबंध में तो ये लाइन हम क्या करेंगे, खींच देंगे। ठीक है, अब अगर आपको लाइन ये बॉक्स बनाने के बाद समस्या आती है लिखने में, तो आप पहले लिख लें उसके बाद बॉक्स बना लें या फिर ऐसा कर लें। तो जब इतना हो जाए तो फिर सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, इसका शीर्षक। तो इसका शीर्षक क्या है, महाराष्ट्र पर्यटन। ठीक, अब ये लिखा असीमित, ये क्या है, महाराष्ट्र जो पर्यटन है उसकी क्या ये टैग लाइन है। ध्यान रखो, भारत के जितने राज्य हैं सबकी अलग अलग टैग लाइन, तो इसकी क्या असीमित। उसके बाद हम लिख देते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल। तो इस प्रकार देखो पर्यटन स्थल दिए हैं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, फिर ये है ये शिरडी हिल स्टेशन, पंचगनी, महाबलेश्वर, नासिक, औरंगाबाद हिल स्टेशन, लवासा, लोनावाला। ये हो गए इतने प्रमुख पर्यटन स्थल। देखो महाराष्ट्र में पर्यटन स्थल तो बहुत हैं, हमने सिर्फ वो लिखे हैं मेन। ठीक, क्योंकि हमें 50 शब्दों में लगभग कंप्लीट भी करना। फिर उसके बाद ये दाहिने साइड हमने एक छोटा सा चित्र बना दिया, गेटवे ऑफ इंडिया। देखो आप जिस भी प्रदेश का पर्यटन का विज्ञापन बनाएं, आप उस प्रदेश से संबंधित किसी वस्तु का क्या करेंगे, छोटा सा सिंपल सा चित्र बनाना। परीक्षा में जो ये हिंदी भाषा रहती इसी का मूल्यांकन मेन रहता है, लेकिन चित्र बना दोगे तो और आकर्षक हो जाएगा। तो ये हमने गेटवे ऑफ इंडिया का छोटा सा चित्र बना लिया। ऐसा आप भी बहुत सिंपल सा बना सकते हो। तो ये मीनार जैसी मेन गेट बना दो, ऐसे ही बहुत सिंपल, और लिख दो। अब उसके बाद नीचे लिख देते हैं महाराष्ट्र पर्यटन निगम, फिर टोल फ्री नंबर जो जैसा रहता है 0783400 और 2x इसलिए लिख दिए ताकि सही हम नंबर या पता कभी नहीं लिखते हैं, छिपा लेते हैं। और इसमें चाहो तो लिख भी सकते हो, पर्यटन में कोई दिक्कत नहीं। फिर वेबसाइट www.maharashtrtourism.in कर दिया है। ये हो गया आपका विज्ञापन बन गया। तो पूरा विज्ञापन बनने के बाद देखो ये इस तरह से दिखाई देता। अब एक साथ पूरा कैसा दिखाई देता उसको हम और देख लेते हैं। अब जब पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये देखो बॉक्स बना है, ये उत्तर लिखा है, ये शीर्षक है, ये टैगलाइन है, प्रमुख पर्यटन स्थल है, ये चित्र है और ये क्या है, पता। तो पूरा विज्ञापन बनने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा दिखाई देगा। अब इस विज्ञापन को बनाने के लिए कौन कौन सी सावधानियां और महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, अब वो जान लेते हैं। तो ध्यान रखो, जब भी हम कोई विज्ञापन बनाएंगे एक तो उसका फॉर्मेट विज्ञापन जैसा हो। नहीं बच्चे क्या करते हैं, उसके अंदर कहानी सी लिख देते हैं 5-6 लाइनों में और बस हो गया विज्ञापन। तो विज्ञापन कम, वो कहानी ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के बारे में वो इतिहास बता रहा हो। ठीक, तो हमेशा ऐसे विज्ञापन बिंदु के हिसाब से लिखें कि टाइटल कहाँ लिखना है, हमें पता कहाँ लिखना है और ये बिंदु क्या लिखना है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो हम ये लाइनें लिखते हैं ये हमेशा कैसी लिखेंगे, स्वच्छ, सुंदर और शुद्ध। हमेशा जिन शब्दों का आप सही ढंग से लिख पाते हैं उनका प्रयोग करेंगे। जो शब्द आपको लगते कठिन है, मुश्किल है, लिखना कठिन है, अशुद्ध हो जाएंगे, तो उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ध्यान रखें, अगर आपने अशुद्धियाँ लिखी तो उसके अंक निश्चित कट जाती। इसलिए उन्हीं शब्दों का चुनाव करके लिखेंगे जो आप सही सही लिख पाते हो। जो सही नहीं लिख पाते हो उनका चुनाव बिल्कुल ना करें।
अब बात है अभ्यास का। तो सबसे पहले अभ्यास के लिए क्या करेंगे, आप जैसे ये विज्ञापन है इसको 2 से 3 बार देखकर बनाया और फिर उसके बाद बगैर देखे बनाया, फिर मिलान कर लो, जो गलतियां रह गई उनमें क्या कर लेते हैं हम, फिर सुधार कर लेते हैं। ऐसे तुम क्या करोगे, किसी भी विषय का अभ्यास करोगे बार बार तो आप बहुत ही आसानी से कम समय में बनाना सीख जाओगे। तो इस प्रकार से आप प्रयास और अभ्यास करिएगा। इस विषय से संबंधित यानी विज्ञापन से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो, प्रश्न हो, अगर कोई ऐसा विज्ञापन शीर्षक हो जो महत्वपूर्ण हो और परीक्षा में आने की संभावना हो, वो कमेंट करके हमें अवश्य भेज दिएगा अगर आपको लिखने में कोई कठिनाई या समस्या आ रही हो। ठीक, तो हमें बताइए विज्ञापन आपको कैसा लगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।